हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज का मूल मंत्र सत्यम कंठस्य भूषणम। सत्य जो है गले की शोभा होती है, अतः हमें जो है सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारा विषय है कि उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हमने लिखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमने कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर होता है तो दूसरा फोकस इधर होता है। यानी एक लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो इसका उत्तर है एक लेंस में दो फोकस होते हैं। अगर हम इधर से लेंगे तो उधर फोकस होगा, उधर से लेंगे तो ये फोकस होगा। हमने बताया था कि ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये 4 है तो इसका डबल जो होगा 8वें पर होगा। यानी यदि ये f है तो ये 2f है। तो इधर भी यदि ये f है तो इधर भी क्या है? 2f है। तो पहले हमें दो बात को जानना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस के सामने जो भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब दो किरणों के द्वारा बनेगा। कितने किरणों के द्वारा? दो किरणों के द्वारा बनेगा। पहला प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के समानांतर चलनी चाहिए। पहला ये जहाँ वस्तु है यहाँ पहली जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलनी चाहिए और लेंस से वर्तन के बाद फोकस होकर के जाना चाहिए। पहला शर्त हमेशा ख्याल करना पड़ेगा कि पहली जो किरण चलेगी वो प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी और लेंस से वर्तन के बाद फोकस होकर के जाएगी। और दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी जाएगी। हमने बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से किरणें बिल्कुल सीधी चली जाती है, कोई मूर्ति नहीं है। और दोनों किरणें जहां मिलेगी उसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब सवाल है कि हमारे लेंस के सामने कितने पोजीशंस हैं। तो पहला जो हमारा जो पोजीशन जो है वो अनंत पर। हमने बताया था कि 2f के बाद की दूरी को हम लोग अनंत दूरी कहते हैं। तो पहला पोजीशन हमारा होगा अनंत दूरी पर। यानी वस्तु वाली अनंत दूरी पर होगी। दूसरा जो पोजीशन होता है वो 2f यानी फोकल लेंथ दुगने पर, यानी कि 2f और अनंत के बीच। 2f और अनंत के बीच उसको हम लोग भी कह सकते हैं कि 2f1 और अनंत के बीच। तीसरा जो पोजीशन होता है वो 2f1 पर होता है। किस पर होता है? 2f1 यानी बदलो 2f भी कहते हैं। 2f1 पर। चौथा जो में है 2f1 और f1 के बीच कहीं रखते हैं, जिस मान यहाँ पर कहीं भी रखेंगे तो हमारा चौथा पोजीशन होगा 2f1 और f1 के बीच होगा। पांचवा जो हमारा पोजीशन होगा f1 पर होगा, फोकस पर। f1 पर कभी कभी कहता फोकस पर। और लास्ट जो छठवां जो पोजीशन होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, यानी कि
O तथा F1 के बीच। तो हमारे सामने लेंस के सामने अगर हम वस्तु को रखेंगे 6 पोजीशन पर इमेज बनेगा। एक अनंत पर, दूसरा 2f1 और अनंत के बीच कहीं, तीसरा 2f पर, चौथा 2f1 और f1 के बीच बनेगा, पांचवा f1 पर बनेगा और छठवा जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं भी रखेंगे तो बनेगा। तो इस 6 पोजीशंस पर हमको परीक्षाओं में पूछता है किसी एक पर, दो पर, कि वस्तु को इस पोजीशंस पर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, साइज क्या होगी, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो मैं बारी बारी से एक एक पोजीशंस के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। अब हम पहले पोजीशंस के बारे में चलेंगे। जब हमारी वस्तु अनंत दूरी पर होगी, मतलब 2f के बाद इधर अनंत दूरी पर होगी, तो हम लोग जानते हैं कि अनंत दूरी से जो किरणें चलती है वो आते आते समानांतर हो जाती है। आते आते क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। और समानांतर किरणें जब लेंस पर वर्तित होती है तो वर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि फोकस पर मिलती है। अतः वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा ही, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और यह प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस या मुख्य फोकस पर ही बनेगा। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि जब वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, और यह लेंस के दूसरी तरफ, जिधर वस्तु ने लेंस के दूसरी तरफ फोकस पर ही बनेगा। यानी कि हमारा साइज होगा बिल्कुल क्या होगा? पॉइंट साइज होगा। बहुत छोटा। और नेचर में क्या होगा? उल्टा। तथा वास्तविक। और पोजीशंस कहाँ पर होगा? फोकस पर होगा, यानी F2 पर। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं फोकस। बिल्कुल छोटा बनेगा। नेचर क्या बनेगा? प्रकृति का है तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। पोजीशंस कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, इधर F2 पर बनेगा। अब हम जो है दूसरे पोजीशंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम दूसरे पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी वस्तु जो है अनंत और 2f1 के आसपास, यानी फोकल लेंथ के दुगने के से थोड़ा सा हट करके है। यानी कि मान जब वस्तु जो है अनंत और 2f1 के बीच कहीं होगी तो पहली किरण तो समानांतर चलेगी। किसके? प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी। और लेंस से वर्तन के बाद फोकस होकर के जाएगी। और दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर जो भी किरण जाती है बिल्कुल जाती है। और दोनों किरणें जहां पर काटती है वहीं पर जो है वस्तु का इमेज बनता है। तो ये इमेज जो है प्रधान अक्ष के नीचे बना है। तो हमने आगे भी बताया था कि जब कभी भी इमेज प्रधान अक्ष के नीचे बनेगी, अब किरणों के मिलने से बनेगी, तो वो हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब होगी। और वास्तविक प्रतिबिंब होगी तो हमेशा वो उल्टी होगी। तो जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये जो वस्तु से छोटा बनता है, और यह प्रतिबिंब F2 और 2f2 के बीच, F2 और 2f2 के बीच बनता है। तो हमारा जो है साइज हो गया वस्तु से छोटा, नेचर जो हो गया
उल्टा तथा वास्तविक। पोजीशन जो हुआ F2 और 2F2 के बीच, तो जरा हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच रखी जाएगी, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो इस प्रकार ये जो हमारा दूसरे पोजीशंस का ये हुआ। अब हम लोग जो है तीसरे पोजीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम तीसरे पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब वस्तु 2F2 दूरी पर होगी, 2F1 दूरी पर होगी, यानी फोकल लेंथ के दुगनी दूरी पर। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो जैसे इसका डबल है, तो F1 का डबल का है 2F1 है। तो जब वस्तु 2F1 पर होती है, तो यहाँ से पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चली, लेंस से वर्तन के बाद फोकस कर गई। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी जाती है। दोनों जो है जिस बिंदु पर कटती है वहीं पर वस्तु का इमेज बनता है। तो ये इमेज हम देख रहे हैं कि प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। तो प्रधान अक्ष के नीचे जब भी इमेज बनेगा तो वो हमेशा जो है उल्टा और वास्तविक होगा। अब प्रधान अक्ष के ऊपर जब इमेज बनेगा तो हमेशा सीधा और काल्पनिक होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जब वस्तु 2F1 दूरी पर रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वो वास्तविक बनता है। अब वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा इमेज बनता है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न को पूछता है कि लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर वस्तु का आकार और इमेज का आकार बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा इमेज कहाँ पर बनेगा। तो हमेशा जानना चाहिए कि फोकल लेंथ के दुगना दूरी पर, फोकल लेंथ के दुगना दूरी पर अर्थात 2F1 पर। किस पर? 2F1 पर। तो 2F1 पर जब कभी भी हम रखेंगे, फोकल लेंथ के दुगना दूरी पर जब भी रखेंगे, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या मिला? साइज। साइज क्या हुआ? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। नेचर क्या हुआ? नेचर में हमारा बन गया उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वास्तविक। तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। पोजीशन, कहाँ पर बनेगा? 2F2 पर। कभी कभी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इमेज उधर बनता है 2F पर, जो वस्तु के विपरीत में होता है, वस्तु के विपरीत होता है, यानी सीधे लिख दोगे 2F2 पर। तो हमने जान लिए कि जब वस्तु को 2F1 दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और लेंस के दूसरी तरफ एक 2F दूरी पर ही बनता है। अब हम लोग जो है चौथे पोजीशंस के बारे में पढ़े। अब हम चौथे पोजीशंस के बारे में देखेंगे कि जब हमारा वस्तु जो है 2F1 और F1 के बीच है, 2F1 और F1 के बीच है। तो जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच होगा तो पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी, लेंस से वर्तन के बाद फोकस होकर के जाएगी। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी जाएगी। दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है।
तो हम देख रहे हैं कि हमारा प्रतिबिंब जो है 2f2 और अनंत के बीच में बनता है। तो जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और यह प्रतिबिंब जो है 2f2 और अनंत के बीच में बनता है। एक बहुत हम इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं कि जितना ही जब हम दूर पर थे, अनंत पर थे, तो बहुत छोटा बना था, थोड़ा और आगे आए तो थोड़ा बढ़ा, और जब 2f1 पर आए तो बिल्कुल बराबर हो गया। अब आगे जा रहे हैं तो प्रतिबिंब का हो रहा है बड़ा, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो हमारा जो है जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो इसका जो है साइज जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। नेचर जो होगा उल्टा, और जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक, और पोजीशन कहाँ बनेगा 2f2 और अनंत के बीच। हमने क्या देखा कि जब इसका हमारा साइज का हो रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वो वास्तविक बन रहा है, और कहाँ बन रहा है 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो है अपने पांचवें पोजीशन पर हम देखेंगे। अब हमारा जो है अगला पोजीशन जो है पांचवा पोजीशन है, जब वस्तु f1 यानी फोकस पर रखी जाती है तो कैसा इमेज बनता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लिया कि जो वस्तु जो AB जो f1 पर है, यहाँ से पहली किरण चली किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर चली, वर्तन के बाद बिल्कुल फोकस होकर के जाएगी। पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है और लेंस से वर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है, शर्त है। और दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें जो है बिल्कुल समानांतर हो जा रही है, और हम जानते हैं कि समानांतर तीन किरणें कहाँ मिलती है, अनंत पर मिलती है। इसकी कोई कल्पना नहीं है कि अनंत पर कहाँ मिलती है, बहुत दूर मिलती है। जब अनंत पर मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनेगा, और कहाँ पर बनेगा तो अनंत दूरी पर, कहाँ दूरी पर, अनंत दूरी पर बनेगा। तो कहने का मतलब है कि साइज का होगा वस्तु से बड़ा, नेचर का होगा उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, और पोजीशन का होगा अनंत दूरी पर। कौन दूरी पर बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। हम लोग देखो अनंत पर रख रहे तो फोकस पर बना था, अब फोकस पर रख रहे तो अनंत दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह से जब हम वस्तु को f1 पर अर्थात फोकस पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और यह अनंत दूरी पर बनता है। ये हमारा जो है पांचवा पोजीशन हुआ। हम देख रहे हैं कि बार बार केवल उल्टा ही बन रहा है, ताकि हम सीधा कब होगा। अब इसके बारे में हम लोग जो है जो लास्ट पोजीशन जो छठवां पोजीशन है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। हमारा छठा पोजीशन जो है, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच यानी कि O और F1 के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इस पर हमको विचार करना है। तो पहली यहाँ से किरण चली प्रधान अक्ष के समानांतर, वर्तन के बाद फोकस होकर के चली गई। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जा रही है। तो वो देख रहे हैं कि जो किरणें जो है, इन किरणों के बीच की दूरी क्रम से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और पीछे क्या हो रही है, घट रही है। अब तो इनको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो किरणों को पीछे मिलाने से जो प्रतिबिंब बनता है, हम आगे भी बताए थे
वो क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। तो ये पोजीशन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन है कि हमेशा याद रखोगे कि जब कभी भी वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। कभी कभी कह देता है कि एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, माने ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो कह देगा कि इस लेंस को किताब के पन्ने से कितना दूर पर रखेंगे कि इसको पढ़ पाएंगे। तो तुमको जानना चाहिए इसका फोकल लेंथ 8 है, तो हमको ऐसा रखना पड़ेगा कि हमारा किताब का पन्ना जो 8 से कम हो, यानी 8 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कहीं भी हम रखेंगे तो हम किताब को पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। इस प्रकार से हम किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा जो है कन्वेक्स लेंस जो है सिर्फ एक ही अवस्था में जो है सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। वो कब, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं भी रखेंगे तो सीधा और काल्पनिक बनेगा, बाकी सभी अवस्थाओं में जो है उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज किस तरह से बना हम लोगों ने जाना। अब हम पढ़ेंगे अवतल कन्वेक्स लेंस। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो है कनकेव लेंस, कौन लेंस, कनकेव लेंस के द्वारा जो है किस प्रकार से इमेज बनेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इमेज जो बना इसका साइज क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, नेचर क्या होगा, सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो काल्पनिक होगा, और पोजीशन क्या होगा तो वस्तु के पीछे बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके साइज, नेचर और पोजीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमें जानना चाहिए कि इस लेंस को कभी कभी हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में को पढ़ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेंस जो है कन्वेक्स लेंस, उस अक्षर को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमको सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। घड़ी बनाने वाले लोग छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए इसका प्रयोग कभी कभी करते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में दरअसल ये कन्वेक्स लेंस यूज होता है। इसके बारे में अगले दिन हम लोग चर्चा करके बताएंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनता है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक आप लोग जो है इस सारे चित्र को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पर इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। इस पर हमेशा पूछता है कि ये ड्रॉ करना है चित्र को, यहाँ पर रखने से कैसा इमेज बनेगा, किस प्रकार का इमेज बनेगा, और सारी परिभाषाओं को हमने आगे लिख दिया था कल की क्लासों में, उसको भी आप लोग देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है मेरी बातों को ध्यान देंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।